नमस्कार, आप देख रहे हैं गिरिडीह का बेहद लोकप्रिय एवं विश्वसनीय न्यूज चैनल सिटी न्यूज। मैं अंकिता बर्दियार आप सभी का स्वागत करती हूँ सिटी न्यूज के इस अंक में। आइए नजरें डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई इकाई प्रदीप सेल्स में विश्व स्तरीय कंपनी हेवेल्स और लॉयड के सभी इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद के अलावा डेमरो का वर्ल्ड क्लास फर्नीचर व चकाचौंध कर देने वाली खूबसूरत फैंसी लाइट्स का विशाल संग्रह, साथ ही राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स उपलब्ध। आइए, आपका स्वागत है। गोवर्धन लाल नर्सिंग होम के निकट खुल गया है कलकत्ता फर्नीचर, जहां तरह तरह के मजबूत फर्नीचर का डिजाइनर लुक आपके मन को लुभाएगा। ऑफर के तहत 20% डिस्काउंट के साथ फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता कविता मेडिसिन्स आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। हड्डी, जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित सीओडी का पवित्री हॉस्पिटल। एची हाई स्कूल के निकट प्रसिद्ध ओरल और डेंटल सर्जन डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा संचालित सावित्री डेंटल क्लिनिक में दांतों के किसी भी समस्या का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। डायन बिसाही के मामले को लेकर गांडे के महेश मुंडी में दो पक्षों में हुई मारपीट, 5 लोग हुए घायल, सभी का सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। दोनों ओर से थाने में दिया गया आवेदन। सिरसिया के सिहोरी इलाके में अवस्थित फ्लिपकार्ट के पार्सल ऑफिस में हुई चोरी, पार्सल और नकदी ले उड़े चोर, जांच पड़ताल में जुटे पुलिस। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी के साथ गिरिडीह के कई प्रमुख लोग पहुंचे दिल्ली के रेल भवन। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से की मुलाकात। कोलकाता पटना वाया कोडरमा रेल को लेकर किया आग्रह, मिला सकारात्मक आश्वासन। जिले के 2 युवकों ने मरणोपरांत अपने शरीर के अंगों को दान करने हेतु सिविल सर्जन को दिया आवेदन, कहा जरूरतमंदों को देखते हुए लिया गया यह फैसला। और पवित्र सावन मास की चौथी सोमवारी पर दुखिया महादेव समेत विभिन्न शिवालयों में उमड़ा आस्था का जन सैलाब। सुबह से ही पूजा अर्चना के लिए पहुंचने लगे थे भक्त, भक्ति भाव से भरा रहा माहौल। गांधी के महेश मुंडी गांव में डायन बिसाही मामले को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई। घटना में दोनों पक्ष से घायल 5 लोगों का इलाज सोमवार को सदर अस्पताल में चल रहा था। बताया गया कि दोनों पक्ष के लोग एक दूसरे पर लाठी, डंडा, कुदाल, टांगी आदि से हमला कर दिए। हो हल्ला सुनकर स्थानीय ग्रामीण मौके पर जमा हुए और दोनों पक्षों को शांत करवाते हुए घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गांडे लाया, जहाँ पर सभी घायलों का प्राथमिक उपचार करने के पश्चात बेहतर इलाज हेतु सदर अस्पताल गिरिडीह रेफर कर दिया गया। घायलों में पहले पक्ष से 60 वर्षीय राजू किस्कू, उसका पुत्र 28 वर्षीय पप्पू किस्कू और 25 वर्षीय आनंद किस्कू शामिल हैं, जबकि दूसरे पक्ष से सोनाराम के पुत्र एवं पीड़िता यानी उनकी पत्नी मुन्नी देवी शामिल है। पीड़िता मुन्नी देवी के अनुसार पहले पक्ष के लोगों द्वारा उन पर डायन बिसाही का आरोप लगाया गया है। वहीं दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ गांडे थाना में आवेदन दिया है। क्या मामला है, क्या हुआ था? बात हम लोग इसमें आगे में हम लोग को भूत प्रेत वाला चल रहा था। हम लोग सोनाराम स्कूल के पास बार बहुत दिन से पकड़ कर ले आ रहे हैं। अच्छा। वही काम कर रहा है। अच्छा। भूत प्रेत का आता है तो उसी के यहाँ आता है, किसी भाई के यहाँ नहीं आता है। उसके बाद मतलब के हम लोग पकड़ के लाए तो मतलब को ग्रामीण 500 लोग 30-40 गाँव का जुट गया। उसके बाद मतलब उसका मतलब फैसला हो गया। फैसला हो गया तो मतलब 10 दिन पहले हो। अच्छा। उसके बाद में हम कल जैसे 30 तारीख को, कल से इतवार को हम नया घर से आ रहे थे, जहाँ नया घर है ना वहाँ से आ रहे थे। उसके बाद में ऐसा है मतलब कि उसका दिवाली पर भी है ना, तो उसका दिवाली पर जा करके मतलब कि हमको घेर लिया और उसका मारपीट करने लगा। अच्छा। उसके बाद अपना लड़का को हम बुलाए मतलब कि तो ये दोनों आपके लड़के हैं? अच्छा। लड़के लोग गया तो ये लोग को भी मतलब कुछ हाथ में नहीं था, तो ये लोग को भी मतलब कुछ मारपीट टांगी से और हो गया आपके कुदार से, हमको कुदार से मारा है। अच्छा।
इतना ही बात है मतलब हम वह ये लो बोल खा ही डैनी निकल हमारे घर में कते तोर तोर भूत खोज के लाइन देव करियो कौन डैनी खा ही सब निकल गए डैनी मार के निघार देवो झरघटा में जरा मार के खत्म कर दिल का तो हनियो के रहेल ना देवो से बूढ़ा बूढ़ी हमनी के कहे हो कितना आदमी मारा है? सब मारे वाला सब हो 15-16 गो। अरे हमनी तो कोई ना हमारे छोटका लड़कवा हो खाली तो बच्चा है छोटे बड़ा ऑपरेशन वाला भी 3 महीना होल हो तो कैसे निकलते हो? 23 तारीख के किसको मारा? वे हमारे बेटवा को मार पर को ज्यादा वे हाँ बोले लालो कल लड़ा लड़ी कर रही तो निकाल बचार करबे तो कहे तोर भूत लाइन दिलियो तोर मैया डाइन हको खा हो सबके खाए के हमनी कनी तो हमनी वह बाबू दिखा दी हमनी कते खाइए वह हमनी सिरसिया सीहोड़ी में रविवार की रात चोरों ने फ्लिपकार्ट कंपनी के ऑफिस में धावा बोलकर पार्सल और ऑफिस में रखे नकदी पर हाथ साफ कर लिया है। सोमवार को घटना की जानकारी संबंधित लोगों को हुई। सूचना मिलने के बाद मुफस्सिल थाना प्रभारी कमलेश पासवान सदर बल मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल में जुट गए। फिलहाल पुलिस इस मामले में कुछ भी बताने से इनकार कर रही है। बताया जाता है कि चोर ऑफिस के पीछे की खिड़की को काटकर रात में दाखिल हुए और ऑफिस में रखे हुए डिलीवरी के सामान के साथ लाखों की नकदी की चोरी कर ली। इतना ही नहीं, शातिर चोरों ने ऑफिस में लगे सीसीटीवी और डीवीआर को भी उठा ले गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। केंद्र शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी के नेतृत्व में फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स की टीम सोमवार को रेल भवन में रेल मंत्री से मुलाकात की। गिरिडीह बरगंडा निवासी क्षेत्रीय उपाध्यक्ष सह ZRUCC मेंबर प्रदीप अग्रवाल भी मौजूद रहे। इनके साथ गिरिडीह चैंबर ऑफ कॉमर्स के महासचिव प्रमोद कुमार, सलूजा गोल्ड के चेयरमैन अमरजीत सिंह सलूजा, भाजपा जिला कोषाध्यक्ष गिरिडीह एवं चैंबर ऑफ कॉमर्स के कार्यकारिणी सदस्य मुकेश जलान ने लोकसभा में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर कोलकाता से पटना के लिए वाया गिरिडीह कोडरमा होते हुए एक सीधी रेल चलाने की मांग की। इसके बाद प्रतिनिधिमंडल ने रेल मंत्री से मुलाकात करने के बाद रेल भवन में ईटी कमर्शियल देवेंद्र कुमार के साथ भी एक बैठक की। इस दौरान उनके कोलकाता पटना सीधी रेल लाइन वाया गिरिडीह वाया कोडरमा होते हुए रेल की मांग से अवगत कराया गया, जिसमें उन्होंने अपनी पूर्ण सहमति दी। इसके बाद उन्हें पारसनाथ से गिरिडीह सीधी रेल लाइन का काम जो लोकसभा में 2018 को पास हो गया था एवं आखिरी लोकसभा में 50 करोड़ आवंटित भी हो गए थे, उस निर्धारित कार्य को तत्काल रूप से शुरू करने का आग्रह किया गया, जिसके बाद उन्होंने सभी पर अपनी सहमति जताते हुए जल्द से जल्द काम को पूर्ण करने का आश्वासन दिया। उन्होंने प्रतिनिधिमंडल को कहा कि आने वाले कुछ महीने में कार्य दिखाना शुरू हो जाएगा। यहां से दिल्ली गई टीम ने भाजपा संसदीय दल के कार्यालय सचिव डॉक्टर शिव शक्ति बख्शी से भी सांसद भवन में मुलाकात कर गिरिडीह के विभिन्न मुद्दों पर उनसे चर्चा की। आज फेडरेशन झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एवं गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट चैंबर ऑफ कॉमर्स के तत्वाधान में 4 सदस्यों की टीम आज माननीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी के तत्वाधान में हम लोगों ने संसद भवन में माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी से मुलाकात की और उस मीटिंग में हम लोग का आने का उद्देश्य एक ही था कि हावड़ा से गिरिडीह होते हुए पटना की ट्रेन का मांग था और उस रेल मंत्री जी ने हम लोग को आश्वस्त किया कि इसमें बहुत ही जल्दी सकारात्मक आपको पहल दिखाई देगी और साथ ही साथ उन्होंने तुरंत ईडी कोचिंग को रेल भवन में भी निर्देश दिया कि हमारी जो झारखंड से टीम आई हुई उनसे मुलाकात करके हमारी समस्याओं का निदान करने के लिए उनको भी निर्देश दिया। तो उन्होंने फिर हम लोग रेल भवन आए, रेल भवन में भी ईडी कोचिंग से हमारी मुलाकात हुई, उनसे भी काफी सकारात्मक बात हुई और गिरिडीह से रेल से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उस पर काफी देर चर्चा हुई। सबसे प्रथम दृष्टव्य में हम लोगों की डिमांड थी कि हावड़ा से गिरिडीह न्यू गिरिडीह होते हुए कोडरमा होते हुए पटना की ट्रेन और पटना से न्यू गिरिडीह होते हुए हावड़ा की ट्रेन, तो उन्होंने आश्वस्त किया इसमें बहुत ही जल्दी आपको सकारात्मक पहल दिखाई देगी।
सोमवार को सदर अस्पताल पहुंचकर अपने उपयोगी अंगों के दान देने को लेकर सिविल सर्जन को आवेदन दिया। बताया गया कि सरिया के झंडा चौक के रहने वाले शिवशंकर मंडल और मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रहने वाले संजय पाल ने अपने पूरे होशो हवास में मरणोपरांत अपने शरीर के अंगों को दान करने हेतु सिविल सर्जन को आवेदन दिया। इस बाबत इन्होंने कहा कि इसमें जो भी प्रक्रिया है उसे पूरी की जाए और इन्होंने सभी लोगों से अपील किया कि सभी लोग मरणोपरांत अपने उपयोगी अंगों को दान करें जिससे गरीब जरूरतमंदों की मदद हो सके। पिता श्री बालकृष्ण मंडल सरिया के रहने वाला हूँ। मैं अपना अंग दान देने के लिए आवेदन किया हूँ और आगे का प्रक्रिया होने के बाद मेरे मरने उपरांत मेरा अंग किसी गरीब आदमी को काम आ जाए, इसलिए मैं डोनेट कर रहा हूँ और मैं लोगों से आग्रह करता हूँ कि इस तरह का कार्य करें जो समाज में अच्छाई। श्रावण मास की चौथी सोमवारी पर दुखिया महादेव मंदिर समेत सभी शिव मंदिरों में आस्था का चंद सैलाब उमड़ पड़ा। अहले सुबह से ही श्रद्धालु शहर और आसपास के सभी शिवालयों में शिव जी और मैया पार्वती की पूजा अर्चना में लीन नजर आए। देखते ही देखते तमाम शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। गिरिडीह शहर से करीब 8 किलोमीटर दूर उदनाबाद में से दुखिया महादेव मंदिर के बगल से प्रवाहित उसी नदी का जल उठाकर श्रद्धालु जलाभिषेक करने के लिए लंबी कतार में नजर आए, जिसके बाद अपनी बारी आने पर भोले बाबा पर जल चढ़ाते दिखे। बता दें कि यहाँ पूरे सावन मास में मेले का भी आयोजन किया जाता है, जिससे लोग पूजा करने तो आते ही है, साथ ही साथ मेले का भी आनंद उठाते हैं। वहीं शहरी क्षेत्र के बड़ा चौक, कुटिया मंदिर रोड, तिरंगा चौक, टावर चौक स्थित पंच मंदिर, पुराना जेल परिसर मंदिर, बरगंडा विश्वनाथ मंदिर, शास्त्री नगर स्थित मंदिर, शिरसिया स्थित ओंकारेश्वर मंदिर समेत सभी शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। सुबह से ही पूजा के लिए लोगों का तांता लगा हुआ था। वहीं शाम के समय भी इन मंदिरों में खासकर महिलाएं पूरे दिन व्रत में रहकर पूजा करने के लिए पहुंची। संध्या के समय में विधि विधान से पूजा, आराधना और महाआरती की गई, जिसके बाद श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद का वितरण किया गया। विश्व मातृ शिशु सप्ताह मनाने को लेकर सोमवार को पपरवा टांडे स्थित डीसी ऑफिस सभागार में उपायुक्त नमन प्रेस लकड़ा की अध्यक्षता में एक बैठक की गई। इस दौरान संबंधित पदाधिकारियों को उपायुक्त ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक को संबोधित करते हुए सिविल सर्जन डॉक्टर शिव प्रसाद मिश्रा ने कहा कि कल से मातृ शिशु सप्ताह का शुरुआत होने जा रहा है, जिसका उद्घाटन कल सुबह 10 बजे चैताड़ी स्थित मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केंद्र से होगा, जिसका थीम स्तनपान को सक्षम करने से कामकाजी माता पिता के लिए फर्क पड़ेगा रखा गया है। इसके तहत 1 अगस्त से 7 अगस्त तक पूरे सप्ताह कार्यक्रम आयोजित किया जाना है। बताया गया कि 1 अगस्त को विश्व स्तनपान सप्ताह का जिला स्तर से विभिन्न विभागों, गैर सरकारी संस्थानों एवं सीएसओ की सहभागिता के साथ उद्घाटन समारोह आयोजित किया जाएगा। साथ ही AWC स्तर पर प्रभात फेरी एवं समुदाय की बैठक के साथ उद्घाटन समारोह आयोजित किया जाएगा। बैठक को संबोधित करते हुए उपायुक्त श्री लकड़ा ने निर्देश दिया कि सभी संबंधित पदाधिकारी समन्वय के साथ काम करते हुए सभी कार्यों को सही ढंग से संपन्न कराना सुनिश्चित करेंगे। बैठक में IAS प्रशिक्षु, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, सभी चिकित्सा पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी अंचल पदाधिकारी सहित अन्य कई पदाधिकारी उपस्थित थे। आदर्श कॉलेज राजधनवार में सोमवार को हिंदी विभाग की ओर से एक कार्यक्रम आयोजित कर कथा सम्राट के नाम से प्रसिद्ध मुंशी प्रेमचंद्र की जयंती मनाई गई। इस दौरान मुंशी प्रेमचंद्र की 143वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता हिंदी विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर संध्या कुमारी ने की। कार्यक्रम का शुभारंभ प्राचार्य प्रोफेसर विमल कुमार मिश्र ने प्रेमचंद्र जी के चित्र पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि देकर किया। प्राचार्य ने विद्यार्थियों को अपने परिवार और समाज के प्रति संवेदनशील होने के लिए प्रेमचंद्र साहित्य से प्रेरणा लेने की बातें कही। संगोष्ठी का विषय प्रेमचंद्र की राष्ट्रीय चेतना पर संबोधित करते हुए हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर
संध्या कुमारी ने प्रेमचंद की रचना यात्रा में सोझे वतन से लेकर कर्मभूमि तक की राष्ट्रधर्मिता पर प्रकाश डाला। विभागीय शिक्षक सनोज कुमार महतो और मनोहर ठाकुर ने मुंशी प्रेमचंद जी की राष्ट्र चेतना को उजागर किया। समारोह में महाविद्यालय के वरिष्ठ अध्यापक डॉक्टर कन्हैया प्रसाद रॉय और हजारीबाग के मूर्तिकार डॉक्टर अनिल प्रीति उपस्थित थे। सबसे पर स्नातक कोटि के समशस्त्र के विद्यार्थी मदन रॉय, पल्लवी कुमारी, जितेंद्र, शाहिदा, पूजा एवं अन्य के अतिरिक्त स्नातक, समशस्त्र द्वितीय, चतुर्थ एवं फर्स्ट के दर्जनों विद्यार्थी मौजूद थे। आज आदर्श महाविद्यालय राजधनवार गिरिडीह में कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की 143वीं जयंती मनाई गई। मुंशी प्रेमचंद एक ऐसे कथाकार हैं जिन्होंने कोरी कल्पना यानी तिलस्मी और अयारी की दुनिया से ऊपर उठ कर के समाज के धरातल पर खरा उतरा। उन्होंने गरीब, मजदूर, किसान और नारी की समस्याओं को अपने साहित्य का विषय बनाया। उन्होंने राष्ट्रीय चेतना पर भी अपनी कलम उठाई। सोझे वतन उनकी इसका प्रमुख उदाहरण है। सोझे वतन के माध्यम से उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ उलगुलान किया। गांडी अंचल अंतर्गत बुधुडी गांव स्थित राजकीय कृत आदर्श मध्य विद्यालय में विदाई सह सम्मान समारोह का आयोजन कर शिक्षक आलोक कुमार देव और राम कुमार देव को भावभीनी विदाई दी गई। मौके पर बतौर मुख्य अतिथि के रूप में जीप अध्यक्षा मुनिया देवी समेत विशिष्ट अतिथि के तौर पर भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष यदुनंदन पाठक, पंचायत मुखिया नवीन कुमार वर्मा, समाजसेवी सजीव अध्यक्षा प्रतिनिधि मनीष कुमार, 20 सूत्री प्रखंड अध्यक्ष ध्रुवदेव पंडित, बीईओ कोलेश्वर दास, पंसस गुलाब मंडल सहित शिक्षक कुंजा हाजरा, महेंद्र वर्मा, सिकंदर मंडल, प्रमोद राम, मोहम्मद मुख्तार, सुधीर कुमार गुप्ता, मैनेजर सिंह बास्कीनाथ राय, राम प्रसाद मंडल, मोहम्मद मुमताज अहमद सहित अन्य कई शिक्षक, बच्चे और बच्चियां उपस्थित थे। मौके पर अतिथियों का स्वागत पुष्प गुच्छ व फूलों की माला पहनाकर किया गया। इस मौके पर उपस्थित अतिथियों ने श्री आलोक कुमार देव व श्री राम कुमार देव की कार्यशैली को सच्चे दिल से तारीफ की और उनके कार्य को सराहना करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की व गुलदस्ता उपहार भेंट कर दोनों शिक्षकों को सम्मानित किया। जीप अध्यक्षा मुनिया देवी ने अपने संबोधन के पश्चात कही कि हम लोगों को पता है कि सरकारी नौकरी में सेवानिवृत्त होना स्वाभाविक है, पर अपने कार्यकाल को हम लोग कैसे व्यतीत करते हैं हम पर निर्भर करता है। कहीं न कहीं आज ये सम्मानित जनों का भीड़ बयां कर रही है कि युक्त दोनों शिक्षकों का कार्यशैली कैसा रहा। जीप अध्यक्षा ने युक्त दोनों शिक्षकों के आगे के जीवन के लिए उज्जवल भविष्य की कामना की। वहीं भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष यदुनंदन पाठक, मुखिया नवीन वर्मा, समाजसेवी मनीष कुमार, 20 सूत्री प्रखंड अध्यक्ष ध्रुवदेव पंडित, बीईओ कोलेश्वर दास सहित अन्य कई वक्ताओं ने भी युक्त दोनों शिक्षकों की कार्यशैली में प्रकाश डालते हुए अपने विचार को व्यक्त किया व उनके आगे के स्वास्थ्य और सुखद जीवन की कामना की। गांडे प्रखंड पंचायत बुधुडी में 2 शिक्षक का जो सम्मान समारोह रखा गया है, विदाई समारोह है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ यहाँ का ग्रामीण का, यहाँ का पंचायतों का कि इतनों ने अच्छी से, इतनों लगन से इनको ने विदाई देने का जो काम किए हैं वो बहुत बहुत सराहनीय है। बहुत बहुत धन्यवाद पात्र है। अब मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि दोनों शिक्षकों को अच्छे स्वास्थ्य रहे, अच्छे मतलब घर परिवार से रहे, अच्छे घर परिवार चले। इतना अच्छा इसको मतलब देखने को मिलता है कि बच्चों के पठन द्वारा इतना अच्छा रहा इन लोग के कार्यकाल में, जितना भी प्रशंसा करेंगे इनके लिए बहुत कम होंगे। तो इसलिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हूँ कि जहाँ भी रहे अपना स्वस्थ रहे। भगवान से प्रार्थना करेंगे इनके जो बचे जीवन है यशस्वी हो, दीर्घायु हो एवं स्वस्थ हो, तथा जिस प्रकार अपने जीवन के अधिकांश समय बच्चों को गढ़ने के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए, प्रदेश निर्माण के लिए अपना समय देने का काम किया, शेष बचे समय भी हम आग्रह करेंगे कि समाज के निर्माण करने और समाज में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त करने में अपना समय दे। बुधुडी के प्रांगण में आज यहाँ के प्रधानाध्यापक आलोक कुमार देव सर का सम्मान समारोह और आज वो सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उसी अवसर में आज सम्मान समारोह रखा गया। ये विद्यालय परिवार के लिए बहुत ही भावुक क्षण है जब वो अपने परिवार के एक सदस्य उनके सेवानिवृत्त हो रहे हैं। बहुत खुशी की बात है कि जिस प्रकार उन्होंने
इस विद्यालय को सींचने का काम किया है, यहाँ के बच्चों एवं बच्चियों में शिक्षा का प्रसार किया है। आगे चल के उनका भविष्य उज्जवल होगा और निश्चित ही हमें अपने गुरुओं का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि संत कबीर ने भी कहा है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो इस उद्देश्य से हमें हमारे जीवन में सर्वोपरि गुरु ही होते हैं, वही होते हैं जो हमें उचित मार्गदर्शन देते हैं, हमें सभी चीज़ों का बोध कराते हैं। आज मैं विद्यालय परिवार की ओर से, समस्त ग्रामवासियों की ओर से उन शिक्षकों को, उन महान शिक्षकों को नमन करता हूँ। नाबालिग का अपहरण और यौन शोषण के आरोप में गिरिडीह के पॉक्सो ADJ 8 यशवंत प्रकाश के कोर्ट ने सोमवार को एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 25 वर्षीय आरोपी सचिन राय को पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश यशवंत प्रकाश के कोर्ट ने अलग अलग धाराओं में सजा सुनाया और अलग अलग धाराओं में जुर्माना भी लगाया है। नाबालिग के अपहरण और यौन शोषण का यह मामला गिरिडीह के बिन्नी थाना क्षेत्र के खरखरी गाँव से जुड़ा हुआ है और साल 2021 का बताया जा रहा है। आरोपी सचिन राय खरखरी गांव का है, जबकि पीड़िता बिड़नी के दूसरे गांव की रहने वाली बताई जा रही है। कोर्ट ने सरकारी वकील सुधीर कुमार के दलीलों के आधार पर आरोपी सचिन राय को पॉक्सो एक्ट की धारा 4 में आजीवन कारावास और 25,000 का जुर्माना लगाया है, तो पॉक्सो की दूसरी धारा 8 में ही 5 साल की सजा सुनाने के साथ 5,000 का जुर्माना भी लगाया गया है, जबकि धारा 366A में 10 साल की सजा सुनाई गई है। डीसी ऑफिस में सोमवार को उपायुक्त नमन प्रेस लकड़ा की अध्यक्षता में मिशन इंद्रधनुष 5.0 विषय को लेकर एक बैठक आहूत की गई। बैठक में मिशन इंद्रधनुष 5.0 के तहत मियां में टीकाकरण को लेकर विचार विमर्श किया गया। बैठक की शुरुआत करते हुए उपायुक्त ने कहा कि पहले चरण 7 अगस्त से 12 अगस्त तक 0 से लेकर 2 वर्ष तक आयु के बच्चे को उपयुक्त खुराक से छूट गए या बाहर हो गए उन्हें टीका देना है। दूसरे चरण 11 सितंबर से 16 सितंबर तक 2 से 5 वर्ष के बीच के सभी बच्चे जो MR1 और MR2 से चूके हैं और DPT और OPV के लिए बूस्टर खुराक नहीं लिए हैं, उनका टीकाकरण करना है एवं अंतिम चरण 9 अक्टूबर से 14 अक्टूबर के दौरान आंशिक रूप से टीकाकरण वाली गर्भवती महिलाएं का टीकाकरण किया जाना है। इसे लेकर उनके द्वारा कई आवश्यक निर्देश भी दिया गया। बैठक में कई पदाधिकारी मौजूद। गावा प्रखंड से अंचल कार्यालय के सभागार में सोमवार को प्रखंड के बीएलओ का एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान सभी बीएलओ को ब्लैक एंड व्हाइट डाटा तथा मतदाता करेक्शन स्लिप डाटा वितरण किया गया। साथ ही बताया गया कि सभी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो वाले मतदाता का कलर फोटो कलेक्ट करके रंगीन फोटो में सुधार करने का निर्देश दिया गया। मौके पर प्रखंड के सभी बीएलओ पर्यवेक्षक, मास्टर ट्रेनर बीएलओ संजय कुमार, पूर्व मास्टर ट्रेनर अजय कुमार, आदित्य कुमार, कंप्यूटर ऑपरेटर समेत कई उपस्थित थे। डायन बिसाही के मामले को लेकर गांडे के महेश मुंडी में 2 पक्षों में हुई मारपीट, 5 लोग हुए घायल। सभी का सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। दोनों ओर से थाने में दिया गया आवेदन। सिरसिया के सिहोरी इलाके में अवस्थित फ्लिपकार्ट के पार्सल ऑफिस में हुई चोरी। पार्सल और नकदी ले उड़े चोर, जांच पड़ताल में जुटे पुलिस। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी के साथ गिरिडीह के कई प्रमुख लोग पहुंचे दिल्ली के रेल भवन। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से की मुलाकात। कोलकाता पटना वाया कोडरमा रेल को लेकर किया आग्रह, मिला सकारात्मक आश्वासन। जिले के 2 युवकों ने मरणोपरांत अपने शरीर के अंगों को दान करने हेतु सिविल सर्जन को दिया आवेदन। कहा, जरूरतमंदों को देखते हुए लिया गया यह फैसला।
और पवित्र सावन मास की चौथी सोमवारी पर दुखिया महादेव समेत विभिन्न शिवालयों में उमड़ा आस्था का जन सैलाब। सुबह से ही पूजा अर्चना के लिए पहुंचने लगे थे भक्त। भक्ति भाव से भरा रहा माहौल। आज के अंक में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। धन्यवाद।